चलिए, तो आज अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, अब निकिल कैडमियम सेल कैसे होता है, अगर आपको सीसा संचायक सेल अच्छी तरह से समझ में आ गया, उसकी रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो आपको निकिल कैडमियम सेल भी समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निकिल कैडमियम सेल। इसको बेटा निकेड सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निकेड सेल। ठीक है, निकेड सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे होगी रिएक्शन? बड़े आसान से क्वेश्चन तो परीक्षा में ऐसे आएगा, निकिल कैडमियम सेल से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसी के अंदर आंसर छिपा हुआ है। जैसे सीसा संचायक सेल में शीशे की छड़ें ली थी, शीशा माने लेड, शीशे का सूत्र क्या होता है? लेड, उसमें लेड लिया था। ठीक है, लेड को शीशा माना था, उसी लेड को शीशा कहते हैं। इसमें निकिल की छड़ें प्रयोग होंगी। किसकी छड़ें? निकिल Na की, और किसकी? कैडमियम की, Cd, कैडमियम की। ठीक है, उसमें Pb की छड़ें थे, सीसा संचायक, उसमें दोनों शीशा की ली थी। फर्क था, एक शीशा को सीधी शीशा ले ली थी, मतलब लेड ले लिया था, और दूसरे शीशा की छड़ को हमने लेड डाइऑक्साइड में डुबोकर तब लगाया था, राइट, क्योंकि अलग अलग बनाने के लिए। और इसमें पहले से ही अलग है, तो इसलिए इनमें आपको पहले से जब अलग है तो इसको आपको केवल डुबोना किसको पड़ेगा? निकिल डाइऑक्साइड को। ठीक है, इसको डाइऑक्साइड की छड़ लेंगे, निकिल डाइऑक्साइड की इसमें छड़ ली जाती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी अपने आप थ्योरी क्लियर हो जाएगी, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी पूरी फुल। देखिए, अब इसमें चित्र, जैसे आपको चित्र बनाना नहीं है, समझना था, आपके पहले से चित्र बना हुआ है, आप देखेंगे इसमें छड़ किसकी लेंगे? इसमें छड़ किसकी? मोटी वाली छड़ किसकी लेते हैं? कैथोड की। किसकी? मोटा कैथोड होता है और पतला एनोड होता है। तो आप पतली जो छड़ लेंगे, ठीक है, वो किसकी लोगे? Cd की। ठीक है, ये एनोड का कार्य करेगी। किसका? एनोड का। ठीक है, ये Cd की छड़ है। और ये मोटी वाली जो छड़ लोगे आप, ये मोटी वाली छड़ वो किसका कार्य करेगी? कैथोड का, NiO2 की छड़। सही है बेटा। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सी छड़ को? हम इसको यहाँ ले लें सर तो एनोड के रूप में, इसको ले लें कैथोड में, इसको ले लें तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए, जहां भी ये लोगे तो वो कैथोड का ही कार्य करेगी। चाहे आप इसको इधर लगा दो तब भी कैथोड का कार्य करेगी, इसको इधर लगा दो तो भी एनोड का कार्य कर दोगे। इस छड़ को आप इधर लगा दें तो भी करेगा कैथोड का ही कार्य, एनोड का नहीं कर सकती। क्यों? कारण देख लीजिए। देखिए, सी कैथोड इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, एनोड को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, राइट। ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक। एनोड को ऐसे लिखिए। अब देखिए, मोटा कौन है? जिसमें अक्षर ज्यादा है वो मोटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अक्षर है, उसमें 1 2 3 4 5, तो ये पतला हो गया और ये मोटा हो गया। तो कैथोड हमेशा मोटा लेते हैं, तो कैथोड हमेशा मोटा लेते हैं। क्लियर हो गया? उसमें भी सीसा संचायक सेल में भी कैथोड मोटा लिया था। किसका लिया था कैथोड? उसमें लिया था PbO2 का। उसमें एनोड किसका लिया था? Pb का, राइट है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैंने टेक्निक बता दी। Pb छड़ एनोड लेंगे, तो पतली वाली एनोड, मोटी वाली कैथोड। ये जुगाड़ है, जुगाड़ जिसे बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़ से अच्छा समझ में आ जाता है, वैसे रटना पड़ता है। चलिए, अब रिएक्शन कैसे होगी? तो इस सेल का उपयोग, ये सेल क्यों बनाया गया? इस सेल को ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इस सेल को इसलिए बनाया गया बेटा, क्योंकि क्या कि जो सीसा संचायक सेल था वो कम दिनों तक चलता था, वो 3 साल तक ही चलता था, और ये जो सेल है वो 3 साल से ज़्यादा भी चल जाते। कारण क्या है? क्योंकि इनका विभव सीसा संचायक सेल से कम होता है। जिनका विभव कम होता है वे ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। देखिए, मैंने शुष्क सेल और मरकरी सेल में ही बताया था, उसमें मरकरी सेल का विभव कम था। कितना था? 1.35 वोल्ट। और शुष्क सेल का कितना था? 1.50। 50 वाले का ज़्यादा था, इसलिए कम दिन चला था, और उसका मरकरी का 1.35 था, कम था, इसलिए ज़्यादा चला था। इसलिए मरकरी सेल ज़्यादा अच्छा होता है शुष्क सेल से। ऐसे ही निकिल सेल ज़्यादा अच्छा होता है किससे? सीसा संचायक सेल से। क्यों? क्योंकि इसका वोल्ट, जो इसका विभव होता है वो 1.4 वोल्ट होता है। ठीक है, अभी लिखाएंगे तो एक लाइन लिखेंगे, लिखिए, तब चित्र बढ़ा लिखेंगे। तो लिखे, इस सेल में वो हाँ, इसको चित्र को वर्णन लिख लेते हैं। ठीक है, चित्र बनाना नहीं है,
ठीक है, आपकी इच्छा करे तो बना लीजिए, मेरी कोई वो जो जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा करे तो अच्छा समझ में तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने 2 ही छड़े ले ली, तुम 3 ले लो, 4 ले लो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं। अब 4 छड़े बनाने में टाइम लग रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो 2 छड़े ले लिए। क्या होगा, एनोड है, एनोड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हाँ, जब एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बनाने का तरीका वही है, ठीक है, ऐसे ऐसे बात समझना। हाँ, इधर आपका कैथोड है और इधर आपका एनोड है। तो क्या होगा क्या होगा बताइए, ये जो CD से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, किधर को जाएंगे, मोटी छड़ पर, और CD से क्या बनेंगे, CD2+। अभी पिछली वीडियो में देखा था आपने, Pb था, Pb से 2 E अलग हुआ, Pb++ बना था, वैसे ही इसमें बनेगा। तो CD2+ किसमें चले जाएंगे, विलयन में। और ये विलयन किसका है, KOH का विलयन है, किसका, KOH, कास्टिक पोटाश में लिया जाता है ये। और तीसरा पॉइंट ये रखेंगे, तो कौन कौन सी चीजें याद रखेंगे, 3 पॉइंट, एक NiO2, एक CD, और ये जो सेल किससे बनता है, KOH के घोल से, KOH के सांद्र विलयन ले लेंगे। इन 3 चीजों को याद रख लें और पूरी थ्योरी आपकी 4 नंबर का पूरा प्रश्न तैयार हो गया, ठीक है, कैसे देख लीजिए। तो बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसे होगी। अब पहले रिएक्शन तो चलो बाद में लिखाते हैं, इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन आप कर ही लोगे। देखिए इस सेल में या इस बैटरी में CD की छड़, CD मान कैडमियम की छड़ एनोड का, और NiO2 निकिल डाइऑक्साइड, इसको निकिल 4 ऑक्साइड ही बोलते हैं, निकिल 4 ऑक्साइड या निकिल डाइऑक्साइड की छड़ कैथोड के रूप में लेते हैं, है ना। CD की छड़ एनोड के रूप में, CD की छड़ एनोड के रूप में, और NiO2 की छड़ कैथोड के रूप में लेते हैं। और इन छड़ों को 3 छोड़े हो 4 हो कितने हो, और इन छड़ों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH, इसको कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, के सांद्र विलयन में डुबो देते हैं। हो गया चित्र का वर्णन, नई लाइन लिखेंगे। जब इस सेल का प्रयोग किया जाता है तो निम्न अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो इससे उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, आइए जाने रिएक्शन कैसे करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, किसी स्टूडेंट को अगर जो मैं बोल रहे हैं वो बोलने वाली भाषा को अगर लिख नहीं पाता, लिखने में प्रॉब्लम आती, कुछ बच्चे होते हैं बेचारे जिन्होंने केमिस्ट्री कभी सुनी नहीं है, केवल मतलब नाम ही सुना है, वो उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो उन बच्चों के लिए भी मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा। उन बच्चों के लिए कुछ समय बाद जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तब क्या करेंगे, तब उसमें नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सीधे इसके नोट्स जो मैं लिखा रहा हूँ, जो चीज़ बोल रहा हूँ, इसका चित्र सहित नोट्स पूरे प्रोवाइड कर दिया, उसमें नोट्स डाल दिया करेंगे। फिर आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, आपको क्लिक करेंगे और आपके नोट्स सामने आ जाएंगे, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लिखते चलें, लिखने से आपको स्पीड बढ़ती है और तरीका समझ में आता है कैसे, इसलिए लिखना जरूरी चाहिए, सब बच्चों को लिखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, इसलिए प्लीज़ आपको लिखते जाए, नोट्स बनाते चले। तो देखिए अब कैसे होगी, तो पहले लिखेंगे एनोड। अब चूँकि इसमें बात समझ में आ गई, चलिए लिखिए एनोड। तो एनोड पर कौन सी क्रिया होगी, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण माने इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो एनोड त्यागेगी कौन, इलेक्ट्रॉन देगा कौन, एनोड बना किसका है, CD का, तो CD लिखेंगे, आ रहा समझ में, CD लिखेंगे। CD क्या करेगी, पहले की तरह 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी और किस में जा जाएगी, CD2+ बनेगा। अब ये आयन बन गए, अब ये आयन, ये इलेक्ट्रॉन तो इस छड़ में चलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाएंगे पेट में, ये छड़ खा जाएगी, अपचयन कर देगी, क्योंकि यहाँ अपचयन होता है, अपचयन, और यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। ये पचा जाएगा इलेक्ट्रॉन को, और ये इनको कौन पचाएगा, इनको पचाएगा ये विलयन में, और विलयन में क्या है, KOH, और KOH किस में टूटता है, K+ और OH-, ठीक है बेटा। देखो इसमें विलयन लिखा है, विलयन लिखा है तो बेटा जल होगा, क्योंकि ये तेजाब नहीं है, तो इसलिए तेजाब नहीं है, तो इसमें जल जरूर होगा। आप ध्यान रखना, जहाँ जहाँ H2SO4 लिखा होगा वहाँ पर आप जल नहीं लिखेंगे, और सभी में जल लिखेंगे। तो इसमें जल लिखा है, तो जल किसमें टूटता है, H+ और OH- में, याद रखना। तो इसका मतलब इसमें कितने आयन हो गए, इसमें आयन है 4,
दो इसके 4 आए, याद रखना। तो Cd2 प्लस बनेगा। अब Cd2 प्लस कहाँ जाएगा, Cd2 प्लस कहाँ जाएगा, ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, इसके पास या इसके पास, ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, राइट। लेकिन ये 2 प्लस है तो 2 माइनस लेगा, तो 1 माइनस ये, इसका दोनों को ले लेगा, ये कौन, Cd, सही है। तो दोनों को ले लेगा, दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे 2OH माइनस, और क्या बनाएगा, इकट्ठा करेंगे तो CdOH का होल ट्वाइस। समझ में आ गया होल ट्वाइस ही क्यों बनाया, देखिए मैंने अभी बताया, इसके 2 OH पर 1 है, ठीक है, और ऐसे ये होगा, तो इसका 1 यहाँ लिखा जाएगा, इसके 2 यहाँ लिखे जाएंगे, होल ट्वाइस, तो बन गया CdOH का होल ट्वाइस, ठीक है। या फिर ऐसे बना लीजिए, जैसे ऐसे जोड़ के बना लीजिए, बात एक ही है। तो मैंने बताया एनसीईआरटी बुक में इन दोनों को जोड़ के लिखा जाता है, तो आप जोड़ के लिखिए तो ज़्यादा अच्छा, समझ में आ गया। जोड़ दीजिए, CD कैंसिल, तो क्या बचा, CD प्लस 2OH माइनस एरो 2E प्लस CdOH का होल ट्वाइस। समझ में आ गया बेटा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी है। OH मैंने पिछली वीडियो में बताया था, OH जहाँ होता है उसमें पानी होता है, OH से सदैव पानी बनता है, तो इसका मतलब हम इसे O यहाँ से निकाल ले रहे बाहर, पानी बना रहे, पानी का सूत्र क्या है, H2O, इसके अंदर से पानी निकल जाएगा। तो देखना 2 का गुणा करो इसमें, 2H और O का गुणा 2 में करो, 2O2 आ रही है, अरे लेकिन एक O किधर चला गया, इसके पास चला गया, और एक O किसके पास चला गया, इसके बाद 2 O थे तो एक O इसने ले लिया और एक O अपने पास रहने दिया, इस तरह से CdO बन गया और H2O बन गया। बात समझ में आ गई। चलिए, तो दोनों रिएक्शन आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, चाहिए दोनों हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट बुक में इस तरह से लिखा है, एनसीईआरटी बुक में इस तरह से लिखा, मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये बता लीजिए, कॉपी कर लो फटाफट। अब बची है कौन सी क्रिया, कैथोड पर क्रिया। किस पर क्रिया, कैथोड पर। चलिए, अब कैथोड पर क्रिया कैसे होगी, देखिए कैथोड कहाँ है, ये रहा कैथोड, ये रहा मोटा वाला। कैथोड पर कौन है, कैथोड बना किसका है, NiO2, तो आप NiO2 लिखेंगे, ठीक है, NiO2। अच्छा, मजा आ रहा है आपको, बहुत मजा आ रहा है, रिएक्शन एक एक पॉइंट समझ में आ रही है, एकदम सूक्ष्म तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए आप और भी जितने भी टीचर हैं उनके भी वीडियो जरूर देखा करेंगे। 3rd क्लास के टीचर हैं, बेस्ट, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत अच्छे टीचर, उनकी वीडियो देखा करो, उनकी वीडियो देख के फिर मेरी वीडियो देखा करो, तब आपको कंपेयर किया करो कि वास्तविकता में मैं चाहता हूँ और अच्छा करने का, सबसे अच्छा करने का प्रयास, तो इसलिए मैं आपको और बढ़िया पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए, फिर आप कहेंगे कि वास्तविकता में अंतर है, मेहनत कर रहा हूँ, और मैं मेहनत करूँ और आप लाइक ना करें तो अच्छा नहीं लगता। तो NiO2, ठीक है। अब NiO2, ये NiO2 पे कौन जा रहा है बेटा, NiO2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गप इलेक्ट्रॉन खा लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2E, राइट है, 2E आएगा। तो आपको, अब मैंने आपको बताया था, इसको हटा देंगे, ये लिखा रहने देंगे। अब बेटा, अब आपको बताया था ये 2E इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये 2E जाएंगे इसके अंदर, बताए थे, इसके अंदर जाएंगे। इसके ऊपर कितना प्लस है, Ni ऊपर है 4 प्लस, कितने प्लस है, 4 प्लस। कैसे पहचाने, हाँ अब आपको पहचाना समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ कितने O हैं, तो एक O पर 2 माइनस, तो दूसरे O पर 2 माइनस, कितने माइनस, 4 माइनस, तो 4 प्लस होने चाहिए, तो इस पर 4 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, एक E और एक E इसके पेट में चला गया, तो इसने क्या कर दिया, इस प्लस ने इसको भर दिया, इस गड्ढे को भर दिया, अर्थात ये माइनस ये प्लस खत्म हो गया, खत्म, ये माइनस ये प्लस खत्म, सही है। तो आपके पास क्या बचा, Ni2 प्लस, इसका मतलब ये किस में बदल जाएगा, Ni4 प्लस किस में बदल जाएगा, आगे Ni2 प्लस में बदल जाएगा, इसीलिए अपचयन हो जाएगा। अपचयन माने कमी होना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होने को ही अपचयन कहते हैं। 4 प्लस से 2 प्लस में जाना, उसी को अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक, रिडक्शन होता है। आगे समझे। चलिए, तो Ni प्लस कर ले, Ni2 प्लस किसने कर दिया, Ni2 प्लस इसने 2 प्लस किसने किए, E ने, हाँ इसने कैंची से इसके बाल काट डाले, ठीक है, ऐसे 2 प्लस बना दिए।
अब 2 प्लस बना दिए तो इसका मतलब ये अपने आयनों में टूट गया। टूट गया कैसे बन गया, Na बन गया, ये टूट गया इधर तोड़ दो तो ये बच गया Na2 प्लस बन गया और ये O 2 बार बन गए, 2 माइनस बन गए। अब ये दोनों आयन किस में चलेंगे, विलयन में जाएंगे बेटा। क्यों, क्योंकि ये तो आयन है, आयन छड़ में चलते ही नहीं, तो छड़ में नहीं चलते किस में चले जाएंगे, विलयन में। विलयन में कहाँ है, इधर चले जाएंगे, इधर इधर घूमने लगेंगे, इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, सब जगह आ जाएंगे, राइट। अब आ जाएंगे तो ये अपने अपने दोस्त को लेंगे, तो प्लस का दोस्त कौन है, माइनस। तो बताइए माइनस कहाँ है, माइनस माइनस। अब कहोगे सर ये माइनस, ये तो इनसे तो जुड़ाई है, ये तो जुड़ाई है, अपना अपने को क्यों लेगा, दूसरे को लेगा ना। तो दूसरा कौन है, ये रहा माइनस, दिखाई दिया, और ये रहा माइनस, दोनों माइनस है। और देखो ये 2 प्लस है, तो 2 प्लस है तो 2 माइनस चाहिए, एक माइनस ये, एक माइनस ये, दोनों चाहिए, इसका दोनों लेगा कौन, Na। इसका मतलब आपके पास इस Na2 प्लस के पास क्या आना चाहिए, 2 OH आना चाहिए। तो इसमें प्लस जुड़ना चाहिए कौन, 2 OH, तब 2 OH माइनस। समझ में आ रहा सबके, हाँ। चलिए अब क्या है, ये O क्या ले गया, O 2 माइनस, 2 माइनस, 2 माइनस है, 2 प्लस चाहिए, और 2 प्लस है O का, ये भी प्लस, ये भी प्लस, बड़ी समस्या। तो बेटा अब ये इन दोनों में समझ लीजिए, इन दोनों में समझ लीजिए, इन दोनों में कौन क्रिया करता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिसका ऑक्सीकरण विभव, वो सॉरी जिसका मानक अपचयन विभव, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसको किससे समझ सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी की बहुत ही ऐतिहासिक ट्रिक एक दे रखी है, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी, वो मैंने आप खुद से प्रिपेयर की है, उसको आप पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा किसका इलेक्ट्रोड ज़्यादा, किसका इलेक्ट्रोड कम है। जिसका इलेक्ट्रोड ज़्यादा है वही क्रिया करेगा, तो इसका इलेक्ट्रोड ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्रिया करता है O से। इसीलिए O का दोस्त सदैव H को माना जाता है, तो H प्लस से ही क्रिया करता है, K से क्रिया नहीं करेगा, ये K अकेला रह जाएगा बेचारा, क्या ये क्रिया ही नहीं करने वाला कोई है, तो ये K विलयन में बने रहेंगे, समझ में आ रहा, K विलयन बने रहेंगे, क्रिया नहीं करेगा। तो क्या बनेगा, H2O। तो कितना, K प्लस से O से लेगा तो H2O, तो कितने, ये 2 माइनस है तो कितने प्लस H होने चाहिए, 1, 2H प्लस, तो 2 प्लस 2H प्लस H2O। और ये बचा तो ये भी H से लेगा, तो इसके लिए H होने चाहिए, H 2H, क्योंकि 2 माइनस है 2H, 2 माइनस है 2H, तो कितने H होने, 4H, तो आपके 4H प्लस। ऐसे बात समझ में आ गई एकदम क्लियर। तो इसका मतलब 2OH माइनस और 4H प्लस आएगा किस पर, यहाँ। तो यहाँ आप 4H प्लस भी लिख दीजिए, आगे समझ में। चलिए क्लियर हो गया, बस अब आप उतार लीजिए, रिएक्शन कर लीजिए। तो बताइए इससे क्या बना, इससे बना Na, अरे यार डॉट भी नहीं चल रही, NiOH का होल ट्वाइस, अभी बताया था, NiOH का होल ट्वाइस बना, क्योंकि Na किसमें बदल गया था, Na2 प्लस, राइट है, और Na2 प्लस किसके लेगा, 2OH माइनस, 2 लेगा ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NiOH का माइनस, ठीक है, तो NiOH का होल ट्वाइस प्लस, और H किसको लेता है, बताओ, H किसको लेता है, O को, तो क्या बन जाएगा, H2, कितने H2, 2H2, आगे समझे। इसमें लेकिन ये गलत बनेगा, ये गलत है, बताइए क्यों गलत है, मैंने गलत यहाँ इसमें क्यों कर दिया सर, पिछली वीडियो में आपने सही बताया था, हाँ आप चाहो तो ऐसे लिख रहे हो, लेकिन बाद में आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा, कैसे, क्योंकि ये देखिए ये OH माइनस, ये प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते भी बताया था, तो जुड़ के क्या बनाएंगे, H2O, क्या बनाएंगे, H2O। तो H2O आपका लिखा ही है, इसमें देखो 2 कॉमन आ गए, 2H यहाँ 4, 2 कॉमन ले लो, और अंदर OH और H क्या बन गया, H2O, तो 2H2 लिखा है, इसमें लिखाया नहीं लिखा, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ, आप इसमें क्या लिखेंगे, 2H2 लिखेंगे, सही है, हाँ ठीक है। क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं और H2O होते हैं तो ये दोनों लिखे जाते हैं, 2E माइनस और H2O, ये दोनों इधर निकलेंगे और दूसरी तरफ इधर जुड़ेंगे, देखो ये दोनों जुड़ेंगे, तो ये दोनों इस साइड में आएंगे, जुड़ेंगे, आगे समझे, दोनों जब इस साइड में आकर जुड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत हो होता है, इस साइड में जुड़ेंगे, आगे तो क्या बनेगा, जब इस साइड में जुड़ेंगे तो अब क्या बनेगा, अब H2O से H2O कभी पैदा नहीं हो सकता है ना, तो इधर H2O ही लिखा था, इसका मतलब बाप से कभी बाप पैदा नहीं हो सकता,
H2O से H2O नहीं बन सकता। जब H2O से H2O नहीं बनेगा तो इधर वाला H2O तो बना रहेगा, ये तो हटा नहीं सकते क्योंकि ये तो क्रिया कर रहे हैं। आप इधर वाला हटा सकते हो ऐसे। अब होगी रिएक्शन, ठीक है। अब बराबर करने के लिए आप जानते हो H2O से क्या बनता है, H2O से बनता है OH, तो आप OH और बना दोगे, ऐसे रिएक्शन लिखेंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ, तो याद रखना कि बेटा OH से क्या बनता है, H2O, देखो OH था, OH से क्या बना आपका H2O बना। तो अगर H2O इधर हो इस साइड में तो H2O से क्या बनेगा, H2O से बनेगा OH। तो अगर OH से H2O बनेगा तो आपका H2O अगर इधर है तो H2O से OH इधर बनेगा, तो H2O से क्या बनता है OH। आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपकी रिएक्शन हो जाती है। तो मैं समझता हूँ आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितनी आसान है रिएक्शन सीखना। होगी रिएक्शन आपको वैसा वही लिखकर आने देना, तो हाँ वो वैसे ही लिखना है, लेकिन बेटा प्लस माइनस को जोड़ के ही लिखा जाता है। एनसीईआरटी बुक भी जोड़ती है, हर एक में नहीं होता। प्लस और माइनस के पास लिखा हुआ पास पास है, प्लस भी और माइनस आमने सामने है, तो आप जानते चिपक जाएंगे ना यार। ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो कि सर आप अलग अलग लिखा रहे हैं, अलग अलग क्यों लिखा रहे हैं? प्लस है माइनस के साथ जाएगा तो चिपकेगा। अब ये माइनस है, ये क्यों नहीं चिपका सर, ये तो इसमें चला गया, एनआई ने इसको ले नहीं लिया, इस वाले इलेक्ट्रॉनों को एनआई खा गया, तो वो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप लिख लें, ये रिएक्शन पूरी कॉपी कर लो। इसका नाम है निकेल हाइड्रोक्साइड, निकेल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये निकेल हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोक्सिल आयन है, तो हाइड्रोक्सिल आयन बन गए, ठीक है। चलिए कितना आसान था। इसका मतलब सीधी बात रिएक्शन कैसे होती है। अब इन दोनों को जोड़ दो, अब मैंने मिटा दिया सॉरी। अब जोड़ लोगे आप लोग, जोड़ लीजिए इन दोनों को, लिख लो पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार की, जोड़ लो। मैंने यहाँ जोड़ा था, मैंने मिटा दिया, क्या था यहाँ CD था कहते हैं, तो लिख लीजिए CD था, और कौन था फटाफट लिख लीजिए हमारी CD प्लस, और क्या था NiO2, फिर क्या था इलेक्ट्रॉन तो कट गए थे ना, इलेक्ट्रॉन E से कट गए थे, OH और था साइड, देख लीजिए उसमें हम इसमें देख लेते हैं वो CD NiO2 2H2, इधर 2H2 था, ठीक है, ये 2H2 ये जैसे, ठीक है। उसके बाद है CDO लिख लो, चाहे CDOH का होल प्लस NiOH, ये तो कट ही जाएंगे, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ना तो आता होगा, ऐसे जोड़ना है, ठीक है, लिख लीजिए, ऐसे करते हैं रिएक्शन। तो नई लास्ट लिखेंगे, अतः इस सेल में निरावेशन और आवेशन दोनों हो सकते हैं, निरावेशन और आवेशन दोनों हो सकता है, लिखिए। तथा इस सेल का विभव 1.4 वोल्ट होता है और ये सेल सीसा संचायक सेल की तुलना में अधिक अच्छा होता है क्योंकि ये अधिक समय तक जीवित रहता है, इसका जीवन काल अधिक होता है, ठीक है, इसकी लाइफ जो है अधिक होती है, लिख लीजिए। क्योंकि इसका जीवन काल जो है वो कैसा होता है, अधिक होता है। लीजिए इसका उपयोग, नई लाइन से पैराग्राफ है, इसका उपयोग तार विहीन उपकरण अर्थात वायरलेस उपकरण कौन से होते हैं, जैसे मोबाइल, आपका वायरलेस होता है, देखो जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, पेजर आदि में किया जाता है, ठीक है। इस तरह से करते हैं। मैं समझता हूँ आपको रिएक्शन पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताए कि सर मेरे रिएक्शन अभी भी समझ में नहीं आई, तो मैं और बेहतरीन तरीके से आपको रिएक्शन समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे ईंधन सेल क्या होते हैं, ईंधन सेल का वर्णन देखेंगे, ईंधन सेल का उपयोग कहाँ करते हैं, अंतरिक्षयानों की बैटरी में करते हैं, आगे हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें, और साथ में और दोस्तों को भी जोड़ें। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अगर दोस्तों को आप हमारे चैनल से जोड़ेंगे तो जल्दी सब्सक्राइबर होंगे। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे लाइव होने में मैं सीधी फेस टू फेस आपसे बात कर सकता हूँ, इसलिए। और आप मेरे से बात कर सकते हो, सीधी डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये समझ में नहीं आया,
तो मैं आपको तुरंत उसी वक्त समझा दूंगा, बाद में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।